हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत। भागवत को रोज़ाना पढ़ने से, रोज़ाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए रामचरित्र में प्रवेश करते हैं। भरत जी महाराज जी सब अयोध्या वासियों को लेकर भगवान श्री राम जी को लेने के लिए गए वन में। तो उस समय भरत जी महाराज जी के संग कुछ लोग हाथी पर हैं, कुछ लोग रथों पर हैं और माताएं पालकी में हैं और कुछ लोग घुड़ सवार घोड़ों पर हैं। और सब लोग किसके दर्शन के लिए जा रहे हैं? राम के दर्शन के लिए। यही दशा हमारी है। हम सब कुछ लोग जैसे कि भगवान श्री राम को पाने के लिए योग साधना करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं। अब जैसे कि भरत जी के संग यहाँ पर देखिए कुछ लोग रथों पर हैं। तो रथ जो ना, रथ वो धर्म मार्ग है। तो कुछ लोग धर्म के द्वारा भगवान राम को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, धर्म को अपना कर। और कुछ लोग हाथी पर हैं। हाथी योग मार्ग है। तो हाथी करते क्या है? योग माया, योग मार्ग। तो कुछ लोग योग मार्ग से श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। माताएं पालकी में है। पालकी भक्ति मार्ग कहा गया है। भक्ति मार्ग क्यों? क्योंकि भक्त तो भगवान के कंधे पर ही जाता है। इस तरह से माताएं पालकी पर है और कुछ लोग घोड़े सवार हैं। इसे कहते हैं योग साधना, योग के द्वारा। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी को लाने के लिए भरत जी महाराज जी वन की ओर गए। तो श्रृंगेपुर गया। उस समय जब निषाद राज ने अयोध्या की सेना देखी, भरत को देखा, तो निषाद राज जी के मन में ये संदेह हुआ कि भरत को भय है। किस बात का भय है? कहीं राम अपने 14 वर्ष के वनवास को काटकर कहीं पुण्य गद्दी को ना प्राप्त कर ले। तो ये भरत सेना लेकर क्यों आया है? राम को मारने के लिए। उस समय निषाद राज ने अपने सैनिकों से कह दिया कि आज जो ने आज हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य क्या? राम सेवा। एक गंगा जी का घाट और दूसरा राम कार्य। मैं सौगंध खाता हूं कि मैं भरत और भरत की सेना को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उस वक्त जो है ये भाव कर कर जब सब तैयार हो गए थे लड़ने के लिए, तो उस समय किसी को छींक आ गई। जब छींक आई तो उस समय सब लोग बड़े सोच में पड़ गए। ये तो आप शकुन है कि हम तो इस युद्ध के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर छींक आ गई। तो उस समय एक बूढ़े ने कहा कि छींक दाईं ओर आई है, बाईं ओर नहीं आई है। यानी कि दाईं ओर छींक आने का अर्थ ये है कि हमें शुभ संकेत मिल रहा है कि भरत जो है, भरत वो लड़ने के लिए नहीं आया। वो प्रभु रामचंद्र जी को पुनः अयोध्या लौटाने के लिए आया। इस तरह से निषाद राज ने कहा कि हमें इस बूढ़े की बात को मान लेना चाहिए। और जो लोग बूढ़े की बात को नहीं मानते फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस तरह से हुआ ये कि निषाद राज जी गए तो कुछ दूरी पर खड़े थे, क्योंकि निषाद राज अपने आप को पति समझ रहे हैं कि मैं तो शूद्र जाति और ये तो महाराज है। तो उस समय विशेष ऋषि ने कहा, भरत, ये जो निषाद राज जी को आप देख रहे हैं ये आपके बड़े भैया राम जी के घनिष्ठ मित्र हैं। ये सुनते ही भरत जी दौड़े और निषाद राज जी को अपने गले से लगा लिया। फिर वहीं श्रृंगेपुर में रात बिताई। तो हुआ ये था कि भरत जी महाराज जी ने निषाद राज जी से कहा कि मेरे प्रभु कहाँ ठहरे थे? तो उस समय निषाद राज जी ने कहा कि भरत, ये जो तुम ये शीशम का वृक्ष देख रहे हैं,
यहीं लक्ष्मण जी ने पत्थरों की शैया बिछाई थी और सीताराम प्रभु जी ने यहीं विश्राम किया था। तो भरत जी महाराज जी तो उस जगह पर लोटपोट करने लगे। इसके बाद श्री भरत जी महाराज जी सवेरे गंगा पार करते, क्योंकि बहुत सी नौका की व्यवस्था कर दी निषाद राज जी ने। तो आगे गए भरद्वाज जी के आश्रम पर। भरद्वाज ऋषि भरत जी को मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उस वक्त भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, सारे यज्ञ तप व्रत का फल सीताराम जी का दर्शन, और सीताराम जी के दर्शन का फल क्या है भरत? मुझे तुम्हारा दर्शन होगा। सारी रात प्रभु की जो है आपकी चर्चा में गुजरी थी। उस समय भरद्वाज जी कहते हैं कि जिस समय प्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया और जब तर्पण करने लगे, उस समय जब संकल्प लिया और संकल्प में जब भरत खंड आया तो राम जी मूर्छित हो गए थे। इतना प्रेम आपसे करते हैं। इस तरह से भरत जी महाराज जी त्रिवेणी पर गए और वहाँ पर जो है प्रार्थना करी। भरत जी ने कहा कि मांगो हूँ भीख त्याज निज धर्मो, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का काम भीख मांगना नहीं है, लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करता हूँ। तो सबसे पहले श्री भरत जी महाराज जी ने यमुना महारानी को नमन किया और कहा कि देखो, वैसे तो आपसे मांगना नहीं चाहिए, आप हमारे कुल की कन्या हो, कन्याओं से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है सूर्य पुत्री हो और हम सूर्यवंशी हैं। लेकिन आज मैं अपने धर्म का त्याग करता हूँ और आपसे मांगता हूँ कि मुझे राम की रुचि, राम की भक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे राम जी प्राप्त हो जाए। गंगा जी से प्रार्थना करी, हे माँ गंगा, आप भी हमारी वंश की कन्या हो, क्योंकि हमारी वंश के पूर्वज भागीरथ जी के द्वारा आप आई हो। मैं आपसे भी भीख मांगता हूँ कि मेरी राम चरणों में रुचि हो जाए। और अंत में कहा, हे माँ सरस्वती, आप भी तो हमारी कुल की हो, क्योंकि हमारे गुरुदेव विशेष ऋषि, आप विशेष ऋषि की मैया हो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी राम के अंदर रुचि हो जाए, मुझे उनकी प्राप्ति हो जाए। इस तरह से भरद्वाज ऋषि के आश्रम से जब भरत जी आगे बढ़े तो उस समय माताओं को, गुरुजनों को तो नीचे ही रख दिया था। तो भरत जी जब आगे बढ़ने लगे तो उस समय की घटना है कि सीता मैया को सपना आया, और सपने में सीता मैया ने क्या देखा कि भरत जी महाराज आए हैं मेरे देवर, पर उन्हें दुख इस बात का हुआ कि माताएं भी आई, पर माताओं ने जो सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे हैं। उस समय जब सपना राम जी को सुनाया, बोले सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो तुमने जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए माताओं को दिखा, ये कुछ अपशकुन सा लग रहा है। इस तरह से लक्ष्मण जी ने जब देखा कि हमारे ही राज्य की ध्वजा में दिखलाई दे रही है, तो देखा तो इनके भाई भरत जी आ गए। तो इन्होंने मन में बहुत गलत विचार किया कि ये आपको भैया मारने के लिए आए। उस समय राम जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि भरत, पहले हमें लक्ष्मण पहले मिलना तो चाहिए, देखना तो चाहिए उसका स्वभाव क्या है, किस भाव से वो आया है। इस तरह से जो है नीचे से निषाद राज ने कहा कि वो जो आप ऊपर देख रहे हो पहाड़ की चोटी, वहीं पर प्रभु विराजमान है। तो उस समय भरत जी महाराज जी दंडवत करते हुए जा रहे थे और फिर आगे चलकर जो है राम भरत मिलन हुआ। उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने अपने भक्त भरत जी को देखा, भावुकता में चले गए। भरत महाराज जी भी भावुकता में चले गए, लक्ष्मण जी भी भावुकता में चले गए, शत्रुघ्न जी भावुकता में चले गए, माँ सीता भी भावुकता में चली गई। पर श्री निषाद राज जी होशियार थे, बोले सब डूबने वाले हो तो केवट का काम क्या है, बचा लेना। उस समय निषाद राज जी ने कहा, आप क्या भावुकता में ही रहोगे, नीचे माताएं हैं, गुरुजन हैं। उसके बाद जो है वो भाव थोड़ा टूटा और उसके बाद माताएं गुरुजन भी ऊपर आए। उस समय प्रभु रामचंद्र जी सबसे एक समय सबसे मिले। उस समय मानो प्रभु ने अनेकों रूप धारण कर लिए हो गए। और वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी ने
माता कैकेयी को एकांत में अपना चतुर्भुज रूप दर्शन करवाया और आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरे कार्य के लिए ये तुमने किया हैगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज जी ने कहा, प्रभु हमारे सत्य सनातन धर्म के अनुसार बड़ा पुत्र ही पिता की गद्दी का अधिकार होता है, तो वह अधिकार आपका है, आप चलिए। राम जी ने कहा, देखो मुझे अभी अपने वचन को पूर्ण करना है, मैं 14 साल बाद ही लौटूंगा। तो उस समय भरत जी महाराज जी ने मैं कह दिया, ठीक है, जब तक आप नहीं आओगे तो आपकी चरणपादिका ही राजगद्दी पर बैठेगी। और श्री भरत जी महाराज जी ने भी संकल्प ले लिया, प्रभु अगर 14 वर्ष में आप नहीं आए तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, अग्नि में कूद जाऊंगा। इस तरह से श्री भरत जी महाराज जी ने प्रभु को नमन किया, भगवान की चरणपादिका माथे पर रखी और अब प्रभु जो है भरत जी महाराज अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। और अयोध्या में जाकर भरत जी महाराज जी ने भगवान की चरणपादिका को जो है वो भगवान श्री राम जी का जो आसन था उसके ऊपर रख दिया है। और भरत जी महाराज जी भी संन्यास लेकर वहीं अयोध्या में नंदी ग्राम है, वहाँ पर वो संन्यास लेकर बैठ गए। तो शत्रुघ्न जी राजकाज सब संभालते थे। अब भगवान ने सोचा कि यहाँ पर तो सबका ही आना जाना लग गया है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट की यात्रा की तरफ जा रहे हैं। चित्रकूट से आगे यात्रा करते हैं। उस समय जब चित्रकूट को छोड़कर भगवान आगे जाने लगे तो बड़ी सुंदर वहाँ पर बाग बगीचा देखी भगवान ने। तो सोचा आज अपनी पत्नी को सजाते अपने हाथों से। तो फूल तोड़कर आज अपनी पत्नी को सजा रहे थे। उस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने देख लिया। जयंत कहता ये कैसा भगवान है, ये तो कोई लंपट पुष्ट लगता है, चलो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस समय श्री रामचंद्र जी को उस मन में निंद्रा आई। अपनी प्रिय पत्नी सीता जी की जंघा पर सर रखकर भगवान सो गए। इंद्रपुत्र जयंत आया और उसने कौवे के रूप में सीता मैया जी के पग पर जोर से काटा। हाय राम कहकर जब चिल्लाई, उस समय भगवान ने जब अपनी पत्नी के पग पर देखा रत बहता, तो उस समय भगवान ने देखा, अरे ये तो इंद्रपुत्र जयंत का किया कराएगा, मेरी परीक्षा लेने के लिए आया हैगा। तो भगवान ने एक तिनका लिया, तिनके का ही रामबाण बना दिया और उस तिनके को पीछे लगा दिया। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है क्योंकि मच्छर को बंदूक से मारना बेवकूफ़ी बताया गया है, पर रामबाण में कितनी शक्ति है कि त्रिलोक में इस जयंत को किसने पनाह नहीं दी। यहाँ तक इसके पिताजी ने भी इसे भगा दिया था। उस समय ये बेचारा परेशान अटपटाता हुआ भागा भागा देव ऋषि नारद जी की शरणागति में आ गया। देव ऋषि नारद जी एक परम वैष्णव है, और वैष्णव कौन है? जो सब पर कृपा करने वाले हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि जिनके चरणों में अपराध किया है वहीं चला जा, वही इसे शांत करेंगे। तो उस समय जयंत ने कहा मैं कौन सा मुख लेकर जाऊं? तो देव ऋषि नारद जी ने कहा चले जाना और भगवान के चरणों में जाकर कह देना, प्रभु मैं आपका प्रभाव देखने के लिए आया था और मैंने देख लिया, जिसे आप टेढ़ी नजर करके देख ले उसे कोई त्रिलोक में पनाह देने वाला नहीं है। तो मैंने आपका प्रभाव देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। तो इस प्रकार से जयंत उड़ता उड़ता आया, सर की जगह राम के चरणों में पूंछ रखने लगा। जिन सीता मैया जी के चरणों में इसने अपराध किया था वही सीता मैया इसे घुमाती है और कहती मूर्ख, चरणों में माथे को रख, पूंछ को नहीं। इस तरह से जो है राम जी के चरणों में जयंत आ गया। तो भगवान ने कहा देखो अब मेरा अस्त्र जो कभी ज़ाया नहीं जाता, अब तो तुम्हारे किसी अंग में लगाना तो पड़ेगा। तो उस समय राम जी ने जयंत की एक आंख को फोड़ दिया। अब भगवान ने विचार किया, जयंत ने अपराध किया और सीता जी ने इसे क्षमा कर दिया, अभी तो मुझे कई राक्षसों को मारना है, ये तो क्या सबके लिए मुझे क्षमा याचना करवा देगी, तो इसे भेजना चाहिए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्नि का आह्वान किया और अग्निदेव को कहा कि मेरी प्रिय पत्नी सीता जी को आप अपने पास रखिए। तो उस समय अग्निदेव की जो पत्नी थी उन्होंने सीता मैया को पकड़ा और अग्नि में लेकर चले गए अग्निलोक में। अब यहाँ पर जो सीता थी वो थी छाया रूपी सीता। कौन सी सीता थी? ये छाया सीता थी।
संत कालिदास जी कहते हैं, दक्षिण भारत के संत हैं, ऐसा भी बताते हैं कि